गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? एन इक्वालिटी ऑफ two ratios is called proportion. An equality of two ratios is called proportion. For example, proportion को डिनोट करने का तरीका A:B, और ये हमारा प्रोपोर्शन का साइन है, रेशियो दो साइड में जो दिया है, और यहाँ पे लिख दिए C:D, राइट। तो A:B का मतलब हो जाएगा A/B और C:D का मतलब हो जाएगा C/D, राइट। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे A के साथ D को, तो ये हो जाएगा A/D। फिर B के साथ में C को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा B/C। तो ये जो A है और ये जो D है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रीम्स। हियर A एंड D are called extremes, and B and C, ये जो B है और C जो रेड से लिखे हैं, are called means। तो यहां पे क्या देख रहे हैं? A के साथ में D का मल्टीप्लाई है, तो A के साथ में जो D का मल्टीप्लाई है उसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोपोर्शंस का ओवरऑल डेफिनेशंस हुआ, इट इज़ एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। दीज आर डिनोटेड बाई A:B प्रोपोर्शन C:D। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी ये साइड बाय साइड जो है इसका जो मल्टीप्लाई है इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स। यानी ये जो प्रॉपर्टी फॉलो जो करेगा तब हम लोग A, B, C और D को बोलेंगे आर इन प्रोपोर्शन, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट इसका कुछ प्रॉपर्टीज में आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन में फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो, if you write A:B proportion to C:D, it will be B:A proportion to D:C।
राइट। B इज टू A प्रोपोर्शन टू D इज टू C, ये हो जाएगा इन्वर्टेंडो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो में आ गया, इफ A इज टू B proportion to C is to D, if A is to B proportion to C is to D, then according to alternando it will be write first A by B equals to C by D, उसके बाद इस कॉर्नर को हम लोग जो है वो चेंज कर देंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे, यानी A के जगह पे आ जाएगा C और C के जगह चला जाएगा B, तो इट विल बी व्हाट, A इज टू C, B इज टू D, यानी A के साथ में आ जाएगा हमारा C और B के साथ आ जाएगा D. This property is called alternando. Property number 3. Number 3 में आ गया componendo. componendo. componendo में if A is to B proportion to C is to D, then what you will do, first write A is to B, A by B, then C by D, add 1 to each ratio, दोनों साइड में 1 ऐड कर देंगे, करेक्ट। उसके बाद ये हो जाएगा B LCM लेने के बाद में A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D बाई D। तो ओवरऑल इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A प्लस B इज टू B, देन C प्लस D इज टू D। तो ये जो हमारा प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हुआ कॉम्पोनेंडो का, राइट। कॉम्पोनेंडो के बाद नेक्स्ट जो है नंबर 4 पे, वो आ जाएगा डिविडेंडो। डिविडेंडो डिविडेंडो में होगा इफ A इज टू B प्रोपोर्शन टू C इज टू D, देन डिविडेंडो मतलब जहाँ पे +1 किए थे वहाँ पे हम लोग कर देंगे -1, तो ये हो जाएगा A बाई B -1, C बाई D -1, फिर उसके बाद A माइनस B डिवाइडेड बाई B, C माइनस D डिवाइडेड बाई D, ओवरऑल वी कैन राइट A माइनस B इज टू B प्रोपोर्शन टू C माइनस D इज टू D। ये जो प्रॉपर्टी है वो डिविडेंडो का है, करेक्ट। डिविडेंडो के बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है, डिविडेंडो के बाद नेक्स्ट नंबर 5, उस प्रॉपर्टी का नाम है, इसको मर्ज कर देंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में हो जाएगा ये, सपोज A इज टू B, C इज टू D ऐसे प्रोपोर्शन में लिखा हुआ है, राइट। तो ये हो जाएगा A बाई B, C बाई D। अब देखो कॉम्पोनेंटो में क्या बोल रहे थे अभी हम कि +1 करना है, और डिविडेंडो में क्या बोले -1 करना है। यानी एक साथ अगर कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो अगर बोलेंगे तो हम लोग को ऐड और सब्ट्रैक्ट ये दोनों काम एक साथ करना होगा, राइट। नाउ हाउ यू विल डू,
फर्स्ट राइट द न्यूमरेटर ट्वाइस। न्यूमरेटर जो है ए उसको हम 2 बार लिखेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। फिर न्यूमरेटर में प्लस का साइन देंगे, यानी ऊपर प्लस का साइन देंगे, और बाई में माइनस का साइन देंगे। फिर डिनोमिनेटर जो ये बी है इसको भी 2 बार लिखेंगे। जो काम लेफ्ट में किए वही काम राइट साइड में करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा सी बाई सी 2 बार। फिर ऊपर प्लस का साइन दिए, बाई में माइनस का साइन दिए, फिर उसके बाद डी यहाँ लिख दिए दोनों में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये टर्न्स इनटू ए प्लस बी इज टू ए माइनस बी हो गया, और यहाँ पे ये हो गया सी प्लस डी सी माइनस डी हो गया। तो दिस प्रॉपर्टी टुगेदर इज कॉल्ड componendo and dividendo, right? Now move to the next property, number 6. property number 6. property number 6 जो है वहाँ पे हम लोग आ जाते हैं एडेंडो की तरफ। एडेंडो, हाँ ये सब नाम भी जो है वो थोड़ा डो इसी टाइप का है। ऑल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो ऐसे ही है। एक बार रिकैप करेंगे एट द एंड। एडेंडो, तो एडेंडो में क्या होगा, एडेंडो में ए इज टू बी, एक से ज़्यादा रेशियो इसमें होगा, सी इज टू डी, उसके बाद अगर ई इज टू एफ है, राइट। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी डिवाइडेड बाई ई बाई एफ, राइट। एंड ईच रेशियो, इसी को बोला ईच रेशियो, ईच रेशियो कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए प्लस सी प्लस ई, यानी जितना भी न्यूमरेटर है उसको ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई ऑल द डिनोमिनेटर्स विल बी एडेड टुगेदर, बी प्लस डी प्लस एफ, जितने भी डिनोमिनेटर है उसको ऐड कर दिया। मतलब जो ऊपर लिखा है उसको ऊपर ऐड कर दिया, जो नीचे लिखा है उसको नीचे ऐड कर दिया, राइट। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है एडेंडो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7, विच इज कॉल्ड सब्ट्राहेंडो। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, सब्ट्राहेंडो, राइट। सब्ट्राहेंडो, सब्ट्राहेंडो में क्या बोला गया है कि अगर सब्ट्राहेंडो में बोला गया इफ़ ए इज टू बी सी इज टू डी ई इज टू एफ, देन सबसे पहले इसको लिखेंगे ए बाई बी, फिर लिखेंगे सी बाई डी, फिर लिखेंगे ई बाई एफ, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ये ए माइनस सी, यहाँ सब न्यूमरेटर को लेस कर दिए, डिवाइडेड बाई बी माइनस डी माइनस एफ, बाई में भी सबको माइनस कर दिया, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्राहेंडो। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है ये सब आइडिया है प्रोपोर्शन के बारे में, जिसको हम लोग रिकैप करें, थोड़ा एक बार ध्यान से देखोगे। सबसे पहला बात जो बोले, व्हाट इज़ प्रोपोर्शन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन बोलते किसको है, जैसे पहले पढ़ते हैं रेशियो किसको बोलते थे, पिछले क्लास में बताए थे रेशियो के बारे में। तो रेशियो होता है, इट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड विथ सेम यूनिट। तो दो क्वांटिटी अगर एक ही टाइप का हो और अगर उसको डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको बोलते हैं रेशियो। प्रोपोर्शन है रेशियो का कंपैरिजन। प्रोपोर्शन क्या है, रेशियो का कंपैरिजन। तो प्रोपोर्शन अगर रेशियो का कंपैरिजन है तो क्या बोलेंगे, एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, मतलब दो रेशियो का इक्वल होना, दिस कंपैरिजन इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो रेशियो का इक्वल होना, दिस कंपैरिजन इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन को लिखा हुआ कैसे रहेगा, वो इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा, ए इज टू बी सी इज टू डी, ठीक है। यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है, ये ए और ये डी दोनों साइड बाय साइड लिखा हुआ ना, तो इसको बोलेंगे एक्सट्रीम्स। और जो मिडिल में लिखा है बी और सी, इसको बोलेंगे मीन्स, क्योंकि मिडिल में लिखा हुआ है।
तो इक्वालिटी के अकॉर्डिंगली हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मतलब जो साइड बाय साइड जो नंबर्स है उसका जो मल्टीप्लाई है दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, राइट। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब ये प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से एक समझते हैं। जैसे सपोज क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई whether the given sequence are in proportion or not। जो सीक्वेंस दिया हुआ वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है, राइट। तो कोई भी गिवन सीक्वेंस प्रोपोर्शन में है या नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे लिख दिए 2.4, 3.2, उसके बाद लिखा हुआ 2, ठीक है, 2.4, 3.2 और फिर उसके बाद हम लिख दिए 1.5 और फिर 2 लिखा हुआ। अब बोला ये प्रोपोर्शन में है या नहीं, तो प्रोपोर्शन का रूल क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी साइड बाय साइड में जो नंबर्स है 2.4 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.8। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, अगर हम 3.2 को 1.5 से 3.2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी ऑल्सो 4.8। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो इसका मतलब ये जो नंबर्स है, गिवन नंबर्स, ये सीक्वेंस आर इन प्रोपोर्शन, राइट। अच्छा, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ था। इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो मतलब क्या, वो जस्ट इन्वर्स कर देना। अगर 2:3 लिखा हुआ है, यू कैन राइट 3:2। तो यहाँ पे A:B, C:D था, इसको B:A, D:C लिख दिए। ऑल्टरनेटो मतलब क्या, ये जो कॉर्नर का जो टर्म्स है इसको चेंज करेंगे, C आ जाएगा यहाँ पे और B आ जाएगा यहाँ पे, A/C, B/D, इसको बोलेंगे ऑल्टर। ऑल्टर मीन्स चेंज होगा, ऑल्टरनेटो। ऑल्टरनेटो के बाद नेक्स्ट आ गया कॉम्पोनेंटो। कॉम्पोनेंटो में क्या आ गया, A:B, C:D दिया हुआ, दोनों में 1 ऐड कर दिए, तो A+B:B, C+D:D है। इस प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्पोनेंटो। उसको लिख के करेंगे तो समझ में आएगा वो चीज़। नेक्स्ट आ गया डिविडेंडो। डिविडेंडो में क्या आ गया, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A-B, C-D:D, ये हो जाएगा डिविडेंडो। उसके बाद कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो में आ गया, न्यूमरेटर को हम लोग 2 बार लिखेंगे, उसके बाद प्लस का साइन दिए, फिर माइनस का साइन दिए, लिख दिए। जो काम लेफ्ट में किए वही काम राइट साइड में करेंगे। इस प्रॉपर्टी का जो नाम है वो है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। उसके बाद का जो प्रॉपर्टी है एडेंडो। एडेंडो का मतलब क्या, सबको ऐड कर देना है, सभी न्यूमरेटर को ऐड कर दिए तो ये टर्म्स आ गया, सभी डिनोमिनेटर्स को ऐड कर दिए तो ये टर्म्स आ गया, ये हो गया एडेंडो। और लास्ट वन इज सब्ट्राहेंडो। सब्ट्राहेंडो का मतलब क्या, सबको सब्ट्रैक्टर्स के टर्म में लिख दिए, A -C -E, B -D -F। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सब्ट्राहेंडो। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन। तो रेशियो का पहला डिस्कशन था, सेकंड जो हम लोग ने प्रोपोर्शन का डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास करेंगे उसमें हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के रिगार्ड्स कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो मिक्सअप रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सारा डिस्कशन करेंगे। आज का क्लास यही तक करते हैं। दैट्स ऑल।